नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपिका सागर, सीनियर न्यूरोफिजिशियन और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपका वेलकम अभिनंदन करती हूँ अपने और आपके इस यूट्यूब चैनल पर। ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल पर और ये वीडियोस पोस्ट करने का मेरा एक मकसद है। मैं चाहती हूँ कि हेल्थ से रिलेटेड, न्यूरो से संबंधित बीमारियों से रिलेटेड जो भी जानकारी मैं आपको इस माध्यम के द्वारा दे सकूँ। तो कम से कम वो जानकारी जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अब आज का ज़माना ये इंटरनेट का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है और इसके ज़रिए हम अपनी बात भी आप तक पहुंचा सकते हैं। आपकी बात भी हम अपने अपने सुन सकते हैं। आप जो भी कुछ क्वेश्चन करेंगे उसका कोशिश करूँगी कि मैं उसका जवाब दूँ। और देखिए, हिंदुस्तान में आप सभी को जानते हैं, हर कोई जानता है कि हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर्स की थोड़ी सी कमी ज़्यादा है। उसमें भी जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी कम हैं। उसमें भी जो न्यूरो फिजिशियंस हैं यानी न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो काफ़ी कम हैं। तो अब इस चक्कर में क्या होता है कि लोगों तक कम जानकारी होती है। कभी कभी वो ज़्यादा डर जाते हैं, कभी कभी वो ज़्यादा जागरूक भी नहीं हो पाते हैं। दोनों ही बातें होती हैं, ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है या तो एक इधर बहुत ज़्यादा और एक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसके माध्यम से मैं आप तक जानकारी शेयर करना चाहूँगी न्यूरो से और हेल्थ से रिलेटेड, ताकि जो है मेरी बात जो है उन क्षेत्रों तक भी पहुंच जाए जहां से मरीज डॉक्टर्स तक किसी भी कारण तक नहीं पहुंच पाते हैं, या अफोर्डेबिलिटी की वजह से, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो डॉक्टर्स की फ़ीस नहीं दे पाते हैं या आ ही नहीं पाते हैं, सरकारी अस्पतालों तक भी नहीं पहुंच पाते किसी भी रीजन से। तो वो कम से कम मेरी बात सुने और उन तक कुछ एक जो क्वेश्चंस हैं उनके या उन जितनी भी जानकारी में दी जाती है वो वहाँ तक पहुँचे। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक मैंने जो चुना है वो चुना है सर दर्द। देखिए, सर दर्द मैंने इसलिए चुना है कि अभी एक तो ये पहले बात बहुत कॉमन है और मुझे लगता है कि हर घर में जितने भी कैंडिडेट रहते हैं उनमें से 50% को तो लगभग लगभग सर दर्द के अटैक्स कभी ना कभी तो हो ही हैं या किसी को अधिकतर होते रहते हैं। और दूसरा कारण ये है कि मैं ये देख रही हूँ कि पिछले एक हफ्ते के अंदर हफ्ता के अंदर मेरे पास सर दर्द के मरीजों की जो भीड़ है वो अचानक से बढ़ गई है। और उसमें सभी एज ग्रुप जो है वो इक्वली अफेक्टेड है, यानी कि चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, सभी सर दर्द, सभी तरह का मरीज, हर 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 उम्र का मरीज मेरे पास आ रहा है। इस वक्त मेरे पास जो मरीज़ है, छोटी से छोटी उम्र बता देती हूँ, जो फ़िलहाल मेरे पास एडमिट है, 7 साल का बच्चा है, 17 साल की बच्ची है और उम्र में आप बात करें तो 62 साल, 65 साल। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है सर दर्द की। एक छोटे बच्चे को भी हो सकता है, जवान को भी वो अफेक्ट कर सकता है या बुजुर्गों को भी कर सकता है। चलिए बात करते हैं इसके कारण की कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। जो मुख्य कारण होते हैं इसके, या तो होता है कि बीपी हो, पेशेंट को बीपी की शिकायत हो, अनकंट्रोल्ड हो, वो बीपी कंट्रोल में ना रहता हो, जैसे कभी कोई दवाई खा लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं या सोचते हैं कि हम दवाई खाएंगे तो हमारा ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको अगर कोई दवाई प्रिस्क्राइब की गई है तो दवाई डॉक्टर की सलाह से ही लें और डॉक्टर की सलाह से ही किसी भी दवाई को छोड़ना चाहिए। तो एक हो गया अनकंट्रोल बीपी, यानी कि जो बीपी कंट्रोल नहीं होता। दूसरा, शुगर यदि हमारी कंट्रोल नहीं रहती है तो ये भी बीच बीच में दिमाग की जो विभिन्न प्रकार की नसें होती हैं और दिमाग के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो न्यूरॉन्स के जो कनेक्शंस होते हैं उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। छोटे छोटे क्लॉट्स बना देती हैं जो कि हेडेक कर लेते हैं, सर दर्द कर देते हैं। इसके अलावा यदि जो हम बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं या हम नींद पूरी नहीं लेते हैं या बहुत ज़्यादा जल्दी हम गुस्सा हो जाते हैं, स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो जाता है हमारे, या हमारे बुखार, कोई लंबा बुखार चल रहा हो, जैसे उसको वो किसी भी इन्फेक्शन से हो सकता है, जैसे कि टीबी की इन्फेक्शन हो जाए या कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए या किसी भी वायरस का या फंगस का भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा हमारे दिमाग के अंदर यदि दिमाग का कीड़ा, जिसको हम मेडिकल साइंस में न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस भी कहते हैं, वो हो जाए, या दिमाग के अंदर पहले हमारे कभी कोई चोट लगी हो, पुरानी चोट लगी हो, बीच में बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं रही, अब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद हमारा सर दर्द होने लगा, वो हो जाता है। या पानी की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा किसी भी अन्य कारण से यदि हमारे दिमाग के पानी का, हमारे अंदर दिमाग में CSF होता है जिसको हम आम भाषा में दिमाग का पानी
पानी कहते हैं, वो बनता रहता है और एब्जॉर्ब भी होता रहता है एक निश्चित रेट पर, निश्चित दर पर। जब उसकी ये बैलेंस गड़बड़ हो जाता है तो वो पानी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है ब्रेन के अंदर। तो उसका कोई भी कारण हो सकता है। तो जब कभी ये प्रेशर बढ़ने लग जाता है दिमाग के पानी का, तो वो भी सर दर्द के रूप में आता है। इसके साथ में उल्टी, चक्कर, ये अन्य लक्षण भी शुरू होने लग जाते हैं, या थोड़ा आंखों में देखने में परेशानी होना शुरू हो जाती है, धुंधला दिखने लगता है, साइड का दिखने लग जाता है, कर्टेन जैसा दिखने लग जाता है, जैसे पर्दा गिर रहा हो, या अन्य कोई भी लक्षण साथ में एसोसिएट हो सकता है साथ में। तो ये कुछ एक, इसके अलावा दिमाग के अंदर यदि ट्यूमर की गांठ हो जाती है, या कोई और भी अन्य कारण हो सकता है, कोई कैल्शियम्स के डिपॉजिट्स बनने लग जाते हैं। देखिए, सामान्य रूप से भी दिमाग के अंदर कैल्शियम पाया जाता है, जिसको मैं देखती हूँ कि बाहर मरीज को बिल्कुल बहुत ज़्यादा डरा दिया जाता है बाहर कि नहीं, आपके दिमाग में तो कैल्शियम की गांठें हुई, कैल्शियम की गांठें। कैल्शियम की गांठें दिमाग में कुछ विशेष स्थानों पर होना एक सामान्य चीज़ होती है, जो कि हमारे शरीर के अंदर आवश्यक होती है। वो कोई गांठ अलग से नहीं होती। वो गांठ एक्चुअल में पैथोलॉजिकल है या नहीं, वो बीमारी का हिस्सा है या नहीं, वो एक न्यूरोफिजिशियन ही तय करके बताता है कि ये अलग स्थिति पर कैल्शियम, अलग दिमाग के अलग हिस्से पर ये कैल्शियम जमा हुआ, तो ये गांठ है। कुछ दिमाग के अंदर 5-6 जगह ऐसी होती है जहाँ पर ये कैल्शियम की नॉर्मल गांठें मिलती हैं। वो कोई अलग उससे घबराने वाली बात नहीं होती है, और उससे किसी भी प्रकार का लक्षण भी नहीं होता है। तो ये मुख्य कारण होते हैं। तो जब कभी भी किसी को भी सर दर्द होता है तो अपने निकटतम जो भी कोई न्यूरोफिजिशियन से उससे मिलिए। यदि न्यूरोफिजिशियन नहीं है तो फिजिशियन से मिलिए, या अपने आसपास जो भी कोई सरकारी अस्पताल हो या सरकारी डॉक्टर उपलब्ध हो इस बीमारी से संबंधित, उसके पास जाइए और जांच कराइए। इसकी जो बेसिक जांच होती है वो होती है, सबसे बेसिक जांच होती है ब्रेन के लिए, वो होती है सीटी स्कैन। तो और इसके साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आंखों का चश्मे का नंबर जरूर चेक करें। जिनको चश्मा नहीं हो सकता कि उनको आंखों की मांसपेशियों पे जो है थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ता है, स्ट्रेन होता है, तो भी वो सर दर्द कर देते हैं। तो जिनको चश्मा नहीं है वो भी चेक कराएं कि हमको चश्मा तो नहीं आ रहा है, या जिनको चश्मा है वो भी चेक कराएं कि हमारा नंबर तो नहीं बदल रहा। तब इन दोनों कंडीशन में भी सर दर्द आता है। तो बात कर रहे थे हम जांच की, तो इसमें एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, आंखों का चश्मा का नंबर जरूर चेक कराएं, आंखों के पर्दे को जरूर चेक कराएं, सीटी स्कैन जो दिमाग का होता है वो ज़रूर कराएं। वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है दोस्तों, जिससे हम ये देख लेते हैं कि ब्रेन के अंदर कहीं कोई ब्लड तो नहीं बह गया है, हेमरेज जिसको कह देते हैं, या कोई गांठ तो नहीं हो गई है, या कोई कीड़ा तो नहीं है, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस तो नहीं है, या प्रेशर तो नहीं बढ़ रहे हैं, या कोई अन्य कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। इससे हम मोटा मोटा एक स्क्रीनिंग कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम निर्धारित कर देते हैं कि हमें इस मरीज को एमआरआई की आवश्यकता है या नहीं। तो हम फिर मरीज के कुछ 1-2 जांचें और भी लिखते हैं, जिसमें ये पता करते हैं कि ये रंगीन एमआरआई होगी, यानी कंट्रास्ट वाली एमआरआई होगी या नहीं होगी। तो आगे फिर जांचों के, सर दर्द के जांच के जो जितनी भी जांचें लिखी उसके आधार पर अन्य जांचों का निर्धारण तय किया जाता है। तो मुख्य रूप से लेकिन जो कॉमन जो सर दर्द का जो कारण जो निकलता है वो निकलता है माइग्रेन। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि जब आप लोग अपने डॉक्टर के पास जाएं तो सबको केवल माइग्रेन ही निकले, ये बड़ी बड़ी जो ये तमाम तरह की बीमारियाँ ये ना निकले, किसी को भी नहीं निकलनी चाहिए। तो अंत में मैं आपको ये कहूँगी कि इसी सर दर्द से बचाव के लिए, इस माइग्रेन से बचाव के लिए 5 बातों का विशेष ध्यान रखें। नंबर 1, हमेशा पूरी नींद लें। एक सामान्य व्यक्ति को कम से कम 7 से 8 घंटे साउंड स्लीप सोना चाहिए, यानी कि बिना डिस्टर्ब की स्लीप सोनी चाहिए। किसी कारण से यदि आपकी नींद पूरी नहीं होती है, कहीं फंक्शन में चले गए या कुछ भी कोई भी कारण ऐसा रहा कि आप नहीं सो पाए, तो उस दिन की नींद को आप अगले दिन में पूरा करें। और एक बात और, दिन में यदि आप सोते हैं तो रात में आपको उतना ही लेट नींद आती है, और फिर वो अगले दिन वो माइग्रेन आज अगले दिन नहीं होगा, उसके अगले दिन नहीं होगा, तो फिर वो इकट्ठा होने के बाद फिर वो आपको सर दर्द करेगा जरूर, विदिन 4-5 डेज जरूर आ जाएगा। तो कोशिश करें कि आप यदि एक छोटा नैप लेते भी हैं दिन में तो वो छोटा ही लें, ऐसा नहीं कि 2 घंटे दिन में सो गए तो फिर नेचुरल सी बात है रात को नींद नहीं आएगी। तो एक तो है कि आप 7 से 8 घंटे की 24 घंटे में नींद जरूर दीजिए। एक दूसरा कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस के साथ एकदम बाहर ना निकलें। जैसे गर्मियाँ शुरू होती हैं तो गर्मी में आपको कम से कम जो तेज़ धूप वाला पीरियड होता है 12 से 3-4 बजे तक का, उसमें आप कोशिश करें अवॉइड कर, जाना पड़े तो छतरी लेके जाइए, कैप लगा के जाइए, पानी पी के जाइए। तीसरा यह है कि लंबे समय तक खाली पेट ना रहें। जैसे व्रत वगैरह करते हैं लोग, फास्ट करते हैं, तभी माइग्रेन के अटैक जल्दी बढ़ जाते हैं। तो नाश्ता, लंच, डिनर टाइम से करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। नंबर 4, पर्याप्त मात्रा में पानी, तो मैंने पहले भी बता दिया है। तो पानी लगभग 3-3.5 लीटर आपको
पीना ही होता है। यदि आपको कोई अन्य बीमारी नहीं है हार्ट की या किडनी की, तो आप एक सामान्य व्यक्ति को इतना पानी पीना ही चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, लास्ट वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मोबाइल का यूज़ अधिक ना करें, स्पेशली जब वो बैटरी कम शो कर रहा हो, क्योंकि इससे रेडिएशन एक्सपोजर बहुत होता है। ये बच्चों में भी बहुत कॉमन बढ़ता जा रहा है और बड़ों में तो कॉमन हो ही रहा है। इससे नींद की भी नहीं आने की बनती जा रही है, इसकी एक लत बनती जा रही है। लोग इसमें एडिक्टेड होते जा रहे हैं, गेम्स हों या कुछ भी देखना हो तो लोगों को नींद आ रही होती है, मगर उस चक्कर में छोड़ते ही नहीं कि ये भी देख लें ये भी देख लें। तो मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें। रात को सोते समय उसको बंद करके या साइलेंट करके अपने से दूर चार्जिंग पे लगा कर सोइए। तो ये मैंने 5 कारण बताए हैं बचाव के। यदि आप इनको करेंगे तो भी आपके अटैक्स जो माइग्रेन्स हैं वो रुक जाएंगे। इसके बावजूद भी यदि आपको अटैक्स आते हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, दवाई लीजिए। थैंक यू सो मच।